जयपुर का सबसे रसूखदार परिवार, करोड़ों का कारोबार, महल सी हवेली, हर सुख सुविधा। लेकिन इसी घर की चार दीवारी में एक ऐसा राज दफन था जिसने पूरी पिंक सिटी को दहला दिया। सबकी जुबान पर बस एक ही सवाल, आखिर 4 महीने की इस मासूम सी बच्ची की जान किसने ली। यकीन मानिए, जो नाम सामने आया उसने सबको सोचने पे मजबूर कर दिया। मैं हूँ रूपा और आज हम बात करेंगे जयपुर महिका गोयल केस के बारे में। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है जयपुर से, राजस्थान की राजधानी और देश के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक। बड़े बड़े महल, रॉयल फैमिलीज और बिजनेस का गढ़ बन चुका ये शहर, और इसी शहर के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के सुभाष नगर इलाके में मौजूद है एक आलीशान कोठी जिसमें रहती है एक करोड़पति परिवार, गोयल फैमिली। ये वही गोयल फैमिली है जो शहर की जानी मानी कंपनी गोयल इंडस्ट्रीज की मालिक है। इनके व्यापार की शाखाएं होटल से लेकर ऑयल इंडस्ट्री तक फैली है। इनके बिजनेस का मुख्य फोकस है खाद्य पदार्थों का निर्माण, निर्यात, जिसमें दलहन और तिलहन की खेती और प्रोसेसिंग शामिल है। दलहन मतलब वो फसलें जिसमें दालें निकलती है, जैसे चना, अरहर, मूंग, और तिलहन वो फसलें होती है जिसमें तिल निकाला जाता है, जैसे सरसों, सोयाबीन और सीसम के बीज। यानी खाने के तेल और दालों का ये एक बड़ा व्यापारी परिवार था। इस घर में करीब 25 से 30 लोगों का बड़ा ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था। चाचा जी, ताऊ जी, दादी जी, उनके भाई और उनके बच्चे सब एक ही छत के नीचे रहते थे और सबका व्यापार एक ही परिवार के नाम से जुड़ा था। इसी भरे पूरे परिवार में रहते थे राकेश गोयल, उनकी पत्नी नेहा गोयल और उनकी 2 बेटियां, एक 8 साल की और दूसरी 4 महीने की मासूम बच्ची महिका गोयल। महिका एक नन्ही सी जान जिसकी मुस्कान पूरे घर को रोशन कर देती थी। राकेश गोयल गोयल इंडस्ट्रीज में सीसम सीड्स और ऑयल के बड़े मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर हैं। उनका काम देश से बाहर तक फैला हुआ है। उनकी पत्नी नेहा गोयल दिल्ली के प्रीतमपुरा की रहने वाली है। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया है। पढ़ी लिखी, समझदार और एक मॉडर्न सोच रखने वाली महिला, और खुद भी एक समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखती है। महिका के दादाजी राजस्थान के दलहन तिलहन एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और बड़े दादाजी वो भी कई व्यापार मंडलों के अध्यक्ष रहे हैं। कुल मिलाकर ये परिवार न सिर्फ अमीर है बल्कि रसूखदार और पावरफुल भी। एक ऐसा घर जहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, ना पैसे की, ना रिश्तों की, ना ही शोहरत की। लेकिन कभी कभी खुशियों की रोशनी किसी अंधेरे का चेहरा छिपा लेती है और वो अंधेरा धीरे धीरे पलकों के नीचे जगह बना लेता है। रक्षाबंधन का दिन था, माहौल त्योहारी था, रंग बिरंगा था। नेहा ने माही के लिए पहली राखी खुद बांधी। बड़ी बेटी ने माही को प्यार से चूमा और हर कोई यही कह रहा था, अब ये घर पूरा हो गया। लेकिन शायद किस्मत कुछ और ही सोच चुकी थी। अगले ही दिन 4 महीने की मासूम माही की तबीयत अचानक बिगड़ती है। सांसें लड़खड़ाती है, शरीर ठंडा पड़ता है। नेहा माही को गोद में लेकर चिल्लाती है, कुछ करो, मेरी बेटी को कुछ हो गया है। घर वालों ने दौड़ते हुए उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर्स कहते हैं ब्रेन में कोई दिक्कत है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है और लंग्स में भी इन्फेक्शन है। एक हंसती खेलती बच्ची, इतनी सी उम्र में ऐसा क्या हो गया। 6 दिन तक अस्पताल के बिस्तर पर लेटी रही माही, ऑक्सीजन मास्क के साथ। पर जैसे ही जन्माष्टमी का दिन आया, माही की तबीयत कुछ सुधरी और घर वालों ने उसे डिस्चार्ज करवा लिया। घरों में श्री कृष्ण के भजन बज रहे थे और उसी स्वर में महिका के घर लौटने की खुशी भी घुल गई थी। पर किसी को क्या पता था, जन्माष्टमी के अगले ही दिन इस घर की राधा हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। माही घर तो लौट आई थी, लेकिन शायद उसकी किस्मत नहीं लौटी थी, और जो होने वाला था उसने इस घर की हर नींव हिला दी। 26 अगस्त 2016 दोपहर का वक्त था। घर में लगभग 13 लोग मौजूद थे। कई लोग लंच कर चुके थे और अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। नेहा गोयल दूसरी मंजिल के एक कमरे में अपनी 4 महीने की मासूम बेटी माही के साथ थी। उसने माही को दूध पिलाया और बगल में सुला दिया। इसके बाद वो भी वहीं लेट गई। करीब 2 घंटे बीत गए। 3:45 से 4 बजे के बीच घर की एक महिला स्टाफ किसी काम से नेहा को जगाने आई।
नेहा की आंख खुली, उसने बगल में देखा, माही वहां नहीं थी। नेहा ने सोचा कि शायद कोई और माही को अपने साथ ले गया होगा। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था, लेकिन जब स्टाफ से पूछा गया तो जवाब मिला, नहीं मैडम, मैंने किसी को माही को ले जाते नहीं देखा। यहीं से नेहा घबरा गई। नेहा दौड़ती है, एक एक कमरे में जाती है और हर किसी से पूछती है, क्या माही तुम्हारे पास है? कहीं दिखी क्या माही? पर पूरे घर में किसी को कुछ नहीं पता। अब माही को ढूंढना एक अलार्मिंग सिचुएशन बन चुका था। घर के हर कोने में तलाशी शुरू हो जाती है, स्टोर रूम, वॉशरूम, बालकनी, बेसमेंट, हर जगह। नेहा ने अपने पति राकेश गोयल को कॉल किया। राकेश जी तुरंत घर लौटे। कुछ और रिश्तेदार भी आ गए। घंटा बीत चुका था, लेकिन माही नहीं मिल रही थी। तभी घर की एक महिला सदस्य, नेहा की जेठानी, ऊपरी मंजिल के एक कमरे में पहुंची। ये वो कमरा था जो ज्यादा इस्तेमाल में नहीं आता था। कमरे के कोने में एक विंडो एसी का कवर रखा था, पुराना, धूल से भरा। जैसे ही उन्होंने उसे हटाया, कुछ अजीब लगा। कवर उठाकर देखा गया, उसमें माही की लाश थी। माही के शरीर पर लाल रंग के धब्बे थे। वो लाल चादर में लिपटी हुई थी, कोई हरकत नहीं थी। इसके बाद राकेश गोयल और उनके एक कजन ने माही को वहां से बाहर निकाला और सीधे हॉस्पिटल की ओर भागे, लेकिन डॉक्टरों ने माही को मृत घोषित कर दिया। अब ये सिर्फ गुमशुदगी नहीं थी, ये हत्या थी। और इस हत्या के बाद पुलिस को बुलाया गया। जयपुर के शास्त्री नगर थाने से पुलिस पहुंची। बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और फिर शुरू हुई एक ऐसी जांच जो न सिर्फ इस आलीशान घर की दीवारें हिला देगी, बल्कि एक माँ के दिल के अंदर छुपे सच को भी उजागर कर देगी। 26 अगस्त 2016 की शाम माही की मौत की खबर पूरे जयपुर में फैल चुकी थी। शहर के सबसे रसूखदार परिवार में 4 महीने की मासूम बच्ची की हत्या अब ये सिर्फ परिवार का मामला नहीं था, एक हाई प्रोफाइल क्राइम बन चुका था। पुलिस सबसे पहले पहुंचती है घटना स्थल पर, जहां बच्ची की लाश मिली थी। वो कमरा जहां विंडो एसी का कवर रखा था, जहां से नेहा की जेठानी ने माही की बॉडी बरामद की थी। फोरेंसिक टीम बुलाई गई। एसी कवर, चादर और आसपास के लाल रंग के धब्बों के सैंपल लिए गए। लेकिन इसी बीच पुलिस एक और दिशा में बढ़ती है, सीसीटीवी फुटेज। इस घर में कुल 16 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। हर मंजिल, हर कॉरिडोर, बाहर का गेट, सब रिकॉर्ड होता था। लेकिन जब पुलिस ने डीवीआर और रिकॉर्डिंग की जांच शुरू की तो एक बहुत बड़ा झटका लगा। 26 अगस्त की दोपहर 2 बजे के बाद से कोई भी कैमरा रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था। सिर्फ वही वक्त जब माही अपनी मां के साथ कमरे में थी और फिर अचानक गायब हो गई। ये सिर्फ इत्तेफाक था या किसी ने जानबूझकर कैमरे बंद किए थे? पुलिस ने जब डीवीआर का पावर कंट्रोल एरिया चेक किया तो पता चला कि कैमरे मैनुअली बंद किए गए थे। अब सवाल ये था, कैमरों को बंद करने का बटन घर के किस हिस्से में था? क्या कोई बाहरी व्यक्ति इतनी आसानी से वहां तक पहुंच सकता था? जवाब था नहीं। कैमरे का कंट्रोल एक ऐसे कोने में था जहां सिर्फ घर के सदस्य या भरोसेमंद स्टाफ ही पहुंच सकता था। अब पुलिस ने शक की सुई को बाहर से हटा दिया। कोई चोर, कोई किडनैपर, कोई दुश्मन, कोई भी घर में दाखिल नहीं हुआ था। सीसीटीवी के पिछले दिनों की रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ नहीं था जो किसी बाहरी शख्स की एंट्री को दिखाता हो। अब शक का दायरा सिमटने लगा। घर के अंदर के 13 लोगों तक पुलिस ने हर व्यक्ति से इंडिविजुअल पूछताछ शुरू की। घर में काम करने वाले स्टाफ, दाई माँ, शांतनु, बाकी 4 नौकर, पुराने नौकर जो बीच में घर छोड़कर गए थे। कुल 8 से 10 लोगों को थाने बुलाया गया। इन सभी से सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन किसी पर शक की ठोस वजह नहीं मिली। माही की दाई माँ शांतनु, जो बच्ची को अपनी बेटी की तरह मानती थी, पूरी तरह टूट चुकी थी। वो हर सवाल पे रो पड़ती, बार बार यही कहती, माही तो मेरी जान थी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। शांतनु से लेकर बाकी स्टाफ तक किसी के खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। अब बारी थी फोरेंसिक की। एफएसएल टीम ने न सिर्फ माही के लाश से बल्कि एसी कवर, चादर और एक वॉशरूम से भी लाल पदार्थ के सैंपल लिए थे। पुलिस ने परिवार के सभी सदस्यों का हैंड वॉश सैंपल लिया, मतलब सभी को हाथ धोने को कहा गया और वो पानी लैब भेजा गया। जब रिपोर्ट आई तो एक बड़ा खुलासा हुआ।
3 लोगों के हाथों से लिए गए वॉश सैंपल माही के ब्लड से मैच हो गए। ये 3 लोग थे माही की माँ नेहा गोयल, उसके पिता राकेश गोयल और एक कजन रिलेटिव। अब पुलिस ने सवाल किया, जब नेहा ने माही की बॉडी को छुआ ही नहीं तब उसके हाथ पर माही के खून के निशान कैसे? राकेश और कजन ने तो माही को हॉस्पिटल ले जाते वक्त उठाया था, इसीलिए उनके हाथों पर निशान होना स्वाभाविक था। लेकिन नेहा, उसने तो दावा किया था कि जब से माही गायब हुई तब से उसने उसे छुआ तक नहीं। यही बात पुलिस को खटकने लगी। यहीं से शक ने आकार लेना शुरू किया, पर शक से किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। जरूरत थी ठोस सबूतों की। जांच की सुई अब सीधी जाकर टिक चुकी थी माही की मां नेहा गोयल पर, लेकिन पुलिस के पास अभी भी ठोस सबूत नहीं थे। सिर्फ इतना था कि माही की बॉडी जिस वॉशरूम में धोई गई वो नेहा का पर्सनल बाथरूम था। सीसीटीवी कैमरे सिर्फ उसी दिन उसी समय बंद हुए थे जब नेहा घर में थी, और सबसे बड़ा, नेहा के हाथों में माही के खून के निशान मिले थे, जबकि उसने कहा था उसने बच्ची को छुआ तक नहीं। अब पुलिस ने नेहा से उसका मोबाइल फोन मांगा, लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट था। नेहा ने फोन देने में हिचकिचाहट दिखाई, कई घंटे टाल मटोल की, कहा फोन में कुछ नहीं है और मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को अपना मोबाइल देना। लेकिन पुलिस पीछे नहीं हटी। आखिरकार नेहा ने फोन दे दिया, और जब फोन मिला तो पुलिस को कुछ और भी हैरान करने वाली बात सामने आई। पूरा मोबाइल साफ सुथरा था, न कोई फोटो, न चैट हिस्ट्री, न कॉल रिकॉर्ड, न ब्राउजिंग डाटा, जैसे किसी ने हाल ही में पूरा फोन रीसेट किया हो। अब पुलिस को यकीन हो गया, यहाँ कुछ छिपाने की कोशिश की गई है। फोन को भेजा गया साइबर एक्सपर्ट्स के पास डाटा रिकवरी के लिए। साइबर टीम ने धीरे धीरे डिलीट हुई फाइलें रिकवर करनी शुरू की, और जो सामने आया उसने पूरे केस को एक नया मोड़ दे दिया। नेहा के फोन से मिली गूगल सर्च हिस्ट्री, जिसमें लिखा था लड़का पैदा करने के उपाय, बेटे की चाह में कौन से रिचुअल करे, क्या कोई संकेत है जिससे पता चले कि बेटा होगा। नेहा ने जन्म से पहले सोशल मीडिया पे बेबी बम की तस्वीरें खूब शेयर की थी, लेकिन माही के जन्म के बाद कोई पोस्ट नहीं, कोई सेल्फी नहीं, कोई अपडेट नहीं। एक फोल्डर में डिलीट की गई तस्वीरें रिकवर हुई, जिसमें प्रेगनेंसी के समय ब्लू ड्रेस, इट्स अ बॉय जैसे डेकोरेशन और लड़के के नाम वाले टैग्स नजर आए। अब पुलिस जोड़ने लगे सारे तार। क्या नेहा को पूरा यकीन था कि उसे बेटा ही होगा? क्या बेटी का जन्म इस यकीन को तोड़ गया था? क्या यही टूटा हुआ सपना माही की जान ले गया? सवाल बढ़ते जा रहे थे और जवाब नेहा के इर्द गिर्द घूमने लगे थे। अब एक और बड़ी बात सामने आई। 19 अगस्त रक्षाबंधन के अगले दिन, जब नेहा ने माही को गोद में लिया था और अचानक बच्ची की तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर्स ने उस समय कहा था कि माही के ब्रेन में क्लॉटिंग है और सांस की दिक्कत है, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पिछली मेडिकल हिस्ट्री को देखकर पता चला माही पूरी तरह से स्वस्थ पैदा हुई थी। ब्रेन में क्लॉटिंग बाद में आई थी और ये नेचुरल नहीं, इंटरनल ट्रॉमा का नतीजा था। मतलब किसी ने जानबूझकर माही को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, और वो पहली बार नहीं था। अब धीरे धीरे शक एक ठोस यकीन में बदलने लगा। पुलिस ने 3 दिनों तक लगातार नेहा गोयल से पूछताछ की। वो बार बार कहती रही, मैं एक माँ हूँ, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। लेकिन एक माँ जो अपनी बच्ची के लिए कोई पोस्ट न करे, बेटे की चाह में पूजा करवाए, फोन क्लीन कर दे, वो पुलिस की नजरों में अब मासूम नहीं रही। 6 सितंबर 2016 को पुलिस ने नेहा को कस्टडी में लिया और 8 सितंबर 2016 को पूरे देश को चौंकाने वाली खबर सामने आई। माही की सगी माँ ने ही उसका कत्ल किया। लेकिन क्यों? इतना प्यार, इतना समृद्ध परिवार, इतनी शोहरत, फिर भी एक माँ अपनी मासूम बच्ची की जान क्यों लेगी? कोई और होता तो कहता दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह माँ की गोद होती है, लेकिन माही के लिए मौत वहीं से शुरू हुई। पूरे परिवार को अब भी यकीन नहीं था कि जिस औरत ने माही को जन्म दिया वही उसकी मौत की वजह हो सकती है। लेकिन पुलिस के पास सबूत थे, डिजिटल एविडेंस, फॉरेंसिक रिपोर्ट, मेडिकल डेटा, हर चीज नेहा की ओर इशारा कर रही थी। 6 और 7 सितंबर 2 दिन तक पुलिस ने नेहा से लगातार सवाल किए। हर बार उसका जवाब था, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन पुलिस जानती थी कुछ तो है जो ये छिपा रही है। तीसरे दिन 8 सितंबर को नेहा की चुप्पी टूटी। उसने धीरे से सिर झुकाया और कहा, हाँ, मैंने माही को मारा,
कमरे में सन्नाटा छा गया। पुलिस अफसरों ने उसकी ओर देखा जैसे किसी ने उनके सामने अपने ही बच्चे का कातिल खुद को बताया हो। नेहा ने बताया, मैं एक बेटे की चाह रखती थी, मेरे पास पहले से एक बेटी थी और इस बार मुझे पूरा भरोसा था कि बेटा होगा। नेहा ने कहा, मैंने पूजा करवाई, इलाज करवाए, नुस्खे अपनाए, सब कुछ किया ताकि बेटा हो। जब माही हुई मुझे लगा मेरी दुनिया खत्म हो गई। घर में सब खुश थे लेकिन मैं नहीं, मैंने सिर्फ दिखावे के लिए मुस्कुराया। रक्षाबंधन के बाद जब माही की तबीयत खराब हुई वो मेरी पहली कोशिश थी पर मैं डर गई, छोड़ दिया। लेकिन 26 अगस्त को सब बदल गया। उस दिन दोपहर 2 बजे माही को दूध पिलाकर सुलाने के बाद नेहा ने मन ही मन में तय कर लिया, अब इसे नहीं छोड़ूंगी। उसने चुपके से उठकर सीसीटीवी का मेन स्विच ऑफ किया, फिर किचन में एक धारदार चाकू उठाया और बाथरूम में जाकर तौलिया और एक लाल कपड़ा ले आई और फिर नेहा ने माही के मुंह पे तकिया रखा, धीरे धीरे दबाया। जब बच्ची छटपटाने लगी तो नेहा ने और जोर से दबाया लेकिन बच्ची की सांसें रुकते रुकते भी थमी नहीं, वो फिर भी सिसक रही थी। नेहा उसे लेकर वॉशरूम में गई, चाकू से 3 वार किए, फिर चेहरे पे पानी डाला, लाल कपड़े में लपेटा और ऊपरी मंजिल पर जाकर उसे विंडो एसी के कवर में छिपा दिया। फिर खुद अपने कमरे में आकर आराम से सो गई। 4 बजे जब मेड आई तो नेहा ने नाटक शुरू कर दिया, माही कहाँ है, कोई उठा ले गया। लेकिन फॉरेंसिक टीम जो ट्रेसेस मिले वो सब नेहा के इसी क्राइम प्लान की परतें खोलते चले गए। पुलिस ने बाद में वो चाकू भी बरामद कर लिया जो नेहा ने वॉशरूम में धोकर अपने बेड के नीचे छिपा दिया था। सारा केस अब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, डिजिटल एविडेंस, फॉरेंसिक एविडेंस पे टिका था। पुलिस ने जब चार्जशीट फाइल की तो कोर्ट में बचाव पक्ष ने कहा, नेहा ने जो कबूल किया वो पुलिस की कस्टडी में था, ये मान्य नहीं है। नेहा गोयल को जब कोर्ट में पेश किया गया तो उसने पुलिस के सामने दिए गए अपने कबीलनामे से पलटते हुए कहा, मैं निर्दोष हूँ। पुलिस ने जो चार्जशीट, फॉरेंसिक एविडेंस और डिजिटल सबूत दिए थे उन्हें कोर्ट में चुनौती मिलने लगी। पुलिस की केस की कमजोरियां खुलकर सामने आई। कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, किसी ने नेहा को वारदात करते हुए नहीं देखा। जिस चाकू से हत्या हुई वो नेहा के कमरे से मिला लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो वहां किसने रखा। नेहा को फंसाने की भी आशंका हो सकती है। नेहा ने माही को नहीं छुआ, इस पर सवाल हुआ, एक माँ अपनी बच्ची से दूर कैसे रह सकती है? क्या ये मुमकिन नहीं कि तनाव में कोई कुछ न समझे? डिजिटल सबूत जैसे बेटे की चाहत वाले सर्च, कोर्ट ने कहा कि इससे कत्ल की मंशा साबित नहीं होती। हैंड वॉश से मिले ट्रेसेस माही को हॉस्पिटल लेकर खुद राकेश के कजन गए थे तो हो सकता है कि उन्हीं के कारण हाथों पे लाल पदार्थ लगा हो। 33 गवाहों ने बयान पलटा। पुलिस के सामने जो नेहा पर शक जता रहे थे, कोर्ट में आते ही उन्होंने कहा, हमें कुछ नहीं पता। नेहा के वकीलों ने कहा, पुलिस को कोई और संदिग्ध नहीं मिला इसीलिए नेहा को फंसा दिया गया। जांच जल्दबाजी में की गई, कैमरे बंद होने के असली कारण नहीं ढूंढे गए। पोस्टमार्टम में माही की ब्रेन क्लॉट की भी पुष्टि है। हत्या के पीछे दूसरा कारण भी हो सकता है। और आखिरकार सितंबर 2019 अदालत का फैसला, साक्ष्यों के अभाव में नेहा गोयल को बाइज्जत बरी किया जाता है। कोर्ट ने माना कि कहानी भले ही शक की ओर इशारा करती है लेकिन अदालत सिर्फ सबूतों पे चलती है, भावनाओं पे नहीं। नेहा गोयल आज अपने पति और अपनी बड़ी बेटी के साथ रहती है। बड़ी बेटी अब लगभग 15 से 16 साल की हो चुकी होगी। पुलिस के पास कोई और सस्पेक्ट नहीं है और केस कानूनी तौर पर पेंडिंग पड़ा है। तो असली कातिल कौन है? अगर नेहा नहीं तो फिर कैसे 16 कैमरे बंद हुए? चाकू नेहा के रूम में कैसे पहुंचा? वॉशरूम में माही के खून के धब्बे कैसे आए? ये सब सवाल आज भी वैसे के वैसे ही हैं। अंत में एक सवाल जो हर किसी के मन में है, क्या माही को कभी इंसाफ मिलेगा? क्या एक दिन उसका हत्यारा अदालत में सजा पाएगा या फिर ये केस भी सैकड़ों अनसुलझी फाइलों में दफन हो जाएगा? तो आज की कहानी यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप मानते हैं कि नेहा निर्दोष थी या पुलिस की थ्योरी ही सच के सबसे करीब थी? मिलते हैं अगली रियल स्टोरी में। तब तक याद रखिए, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, वो देर से ही सही सामने जरूर आती है। धन्यवाद।